नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन शर्मा और हाजिर हूं न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में। सुबह के बज रहे हैं 9 और हम पहुंच चुके हैं सबसे पहले। और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है पीछे। सबसे पहला लुक आपको दिखाते हैं और देखते हैं आज न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में आपके लिए क्या कुछ है, किस तरह के ऑफर्स हैं, किस तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं, सब कुछ बताएंगे। वीडियो में बने रहना बिल्कुल। दोस्तों अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 9:45 हो रहे हैं और ये खूबसूरत सा चित्र और आर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तमाम आपको किताबें, बुक पेजेस और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये चित्र को बनाया गया है। और इसमें बच्चों की किताबें हैं और कई तरह के नॉवेल्स हैं और बुक के पेजेस हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट से जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ से शुरुआत होती है। हॉल नंबर 2 के अंदर अभी हम हैं। हॉल नंबर 2 से 6 के अंदर जो है यहाँ पर बुक फेयर लगा हुआ है। और 2 और 3 जो है हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में है। फिर आगे जो है इंटरनेशनल हैं और स्पेन और जर्मनी जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो इस बार उनका जो है फेयर अलग से लगे, उनकी बुक्स अलग से लगाई जाएंगी। तो वहाँ भी हम चलेंगे। अभी 2 नंबर में चलते हैं और चल के लोगों से बात करते हैं। दोस्तों हिंदी पढ़ने वाले जितने हमारे दर्शक हैं, यहाँ पर अप टू 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इनका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते हैं। तो उस व्हाट्सएप चैनल का नाम है साथ जुड़े साथ पढ़ें। और यहाँ पर 10% डिस्काउंट तो चल ही रहा है, एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। और इस प्रकाशन पर आपको कुछ ज़रूरी किताबें जैसे कि काशी का 80, राग दरबारी, रेत की मछली और ऐसी ही तमाम किताबें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आधा गांव और मृत्यु और हंसी, ये इस तरह प्रेमचंद जी की कई सारी किताबें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और हिंदी पढ़ने वाले जितने हमारे दर्शक हैं उन सभी के लिए ये ख़जाने से कम नहीं है। और बहुत ही एक पॉकेट फ्रेंडली बुक है जिसको आप आराम से लेकर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल फ्रेंडली है। तेरे संगी कोई नहीं, यहाँ पर कई सारी किताबें हैं। कालचक्र और कई सारी किताबें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये देखिए बहुत सारी खूबसूरत किताबें, सूत्रधार संजीव जी द्वारा लिखित, देशद्रोही। और यहाँ पर आपको एक बेस्ट कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये है, अभी तैयारी हो रही है। तो अभी बहुत सारे पोस्टर्स जब आप आएंगे आपके लिए ही तैयार किए जा रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर और कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये गीत चतुर्वेदी गीत चतुर्वेदी जी की एक खूबसूरत सी किताब है यहाँ पर। और किराकिरी, गुलरा के बाबा। दोस्तों आपको कलेक्शन तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजकमल प्रकाशन पर हम अभी हैं जैसा हमने आपको बताया। और कलेक्शन बहुत शानदार है, बुक्स बहुत अच्छी हैं और आपको डिस्काउंट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर आएँ, जैसा कि मैंने आपको बताया अप टू 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इनके व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ते हैं। तो ज़रूर आप मुझे लगता है कि डिस्काउंट मिस नहीं करना चाहेंगे। तो ये सभी किताबें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तमाम यहाँ पर शेल्फ लगाए गए हैं और तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। इनकी टैगलाइन है साथ जुड़े साथ पढ़ें। दोस्तों यहाँ बिस्लेरी का एक इनिशिएटिव, एक स्टॉल लगा हुआ है और हमने ज़रा पूछा इनसे कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। ये जो आप पेंसिल देख रहे हैं ये पेंसिल न्यूज़पेपर की बनी है और इसके पीछे एक सीड लगा हुआ है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो इसको यूज़ करके, या बड़े बच्चे भी हैं इनफैक्ट, आजकल पौधे तो मेरे ख्याल से सभी को लगा लेने चाहिए। तो ये न्यूज़पेपर से बनी है। इंटरेस्टिंगली यहाँ आप जितना कुछ देख रहे हैं, ये जो प्लास्टिक की बॉटल है इसके अलग अलग प्लास्टिक से, ये कैप देख रहे हैं ये अलग बनी है, ये जो इसकी बॉडी है ये अलग प्लास्टिक से बनी है। तो ये सभी के प्लास्टिक के पार्टिकल्स को क्रश करके ये इस तरीके से थ्रेड बनाए जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये प्लास्टिक है। मतलब ये प्लास्टिक को किस तरीके से रिसाइकिल करके इसको इन्होंने एक टी शर्ट में कन्वर्ट किया है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मज़ेदार बात यह है कि इसी तरीके से ये जो आप बॉटल के कैप्स देख रहे हैं, इन्हीं बॉटल के कैप्स को क्रश करके, कन्वर्ट करके इस तरीके से एक ये बेंच बनाई गई है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई इस छोटी सी बेंच पे कौन बैठेगा, है ना। तो ये छोटी सी बेंच बहुत जल्दी बड़ी भी हो गई है। ये जो बेंच है ये भी प्लास्टिक की बनी है। और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप आके खुद देख सकते हैं। ये जो बेंच है ये ऐसा लग रहा है कि जैसे लकड़ी की बनी है। और ये जो शेल्फ़ आप देख रहे हैं ये भी प्लास्टिक की बनी है। और मैं आपको माइक पे सुनाऊं, मतलब एक्चुअली बहुत हैरानी की चीज़ थी ये। और यहाँ पर सिमिलरली जो दूसरे प्लास्टिक्स हैं, जैसे कि ये देखिए, ये कुछ छोटे छोटे पैकेट्स हैं और उनको क्रश करके इस तरीके से कन्वर्ट करके एक और आपको यहाँ पर बेंच देखने को मिल रही है। और ये काफ़ी मजबूत है और भारी है।
और सिमिलरली आपको यहाँ पर ये बैग्स देखने को मिल रहे हैं, पाउचेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप जब आएँ यहाँ पर तो ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी इनिशिएटिव है उन सभी कंपनीज़ के लिए जो प्लास्टिक को यूज़ तो करती हैं लेकिन उसका क्या करना है उसको लेकर सोचती नहीं है। और साथ ही ये जो बेंचेस हैं ये यहाँ आपको दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। ये जो बेंचेस हैं ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि गवर्नमेंट एरियाज़ में, और जहाँ जहाँ बेंचेस की ज़रूरत है वहाँ लगाए जाते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि भाई ये प्लास्टिक नहीं है, पेंसिल है, इसके पीछे सीड है, तो इसको कहाँ उगाएं? इंटरेस्टिंगली इनके पास एक ये भी है, गमला। जी हाँ, इसमें इसमें आप अपने प्लांट को उगा सकते हैं। तो ये भी प्लास्टिक का बना है और मजबूती देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी का बना है। तो भाई अगली बार आप ज़रूर इस तरह की चीज़ें खरीदिए, मतलब कपड़े से लेकर, बेंच से लेकर, बुक शेल्फ से लेकर, मतलब आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह की पेंसिल होना, क्योंकि पोल्यूशन का तो आपको पता ही है क्या हाल है हमारे देश में। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं नई किताब प्रकाशन समूह पर, और यहाँ पर भैया से बात करेंगे। और कई सारी किताबें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, और हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक और हिंदी स्टॉल पर हम आए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रेम सागर है और मैं नई किताब प्रकाशन में सेल्स एजुकेटिव हूँ। किताबों के बारे में बताइए ज़रा, कौन कौन सी किताबें बेहतरीन चल रही हैं आजकल? अभी तो ये हमारी एक सीरीज आई है, चुनी हुई कहानियाँ और 75 कविताओं की एक सीरीज है 75 कविताओं की सीरीज़ है। जिसमें निराला, रामदास मिश्र, मुक्तिबोध, अनामिका, अरुण कमल, राजेश जोशी, नागार्जुन, कुमार अम्बुज, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, ज्ञानेंद्र पति, लीलाधर मंडलोई, ये सारी पूरी सीरीज है। इसमें और भी आगे काम चल रहा है। देखिए, ये चुनी हुई कहानियाँ और ये 75 कविताएं, तो ये कुछ दिग्गज कवियों द्वारा लिखित जो कविताएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आप आएँ ज़रूर इनको पढ़िए, ख़रीदिए। किताबें ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। और डिस्काउंट के बारे में बताइए थोड़ा सा। डिस्काउंट 25% है और हार्ड बैग पे 30% है। हार्ड बैग पे 30। ये हमारे यहाँ की बेस्ट सेलर बुक है प्रेमचंद घर में, जो कि उनकी पत्नी द्वारा लिखी गई है। उनकी बायोग्राफी है ये प्रेमचंद की, और ये नेट जीआरएफ में भी लगी हुई है। ये प्रेमचंद जी की वाइफ द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा, प्रेमचंद जी की पत्नी द्वारा ये किताब लिखित है और उनकी ज़िंदगी के बारे में है। तो जब आप प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये बेस्ट सेलर किताब है, उन्होंने बताया। और ये ज़रूर ख़रीदिए अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी किताब है ये। क्योंकि हमें हमारे लेखकों के बारे में जो उन्होंने, उनकी बुनी हुई एक दुनिया है उसमें हम ज़रूर हमेशा जाते हैं, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ कैसी है उनकी ज़रूर हमें जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी किताब लगी मुझे, प्रेमचंद घर में, बहुत बढ़िया। क्या टाइटल है! और शिवरानी देवी जी द्वारा लिखित है ये किताब, उनकी धर्मपत्नी। और कौन कौन सी किताब है? और एक ये है मध्य एशिया का इतिहास, इस साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला हुआ है इसको। ये 2 खंड में है। दो वॉल्यूम में ये किताब है, मध्य एशिया का इतिहास। राहुल साकित्यान। और राहुल जी के द्वारा लिखित है, ये 2 वॉल्यूम में है। तो आप दोनों खरीद सकते हैं, क्योंकि 20% ऑफ है तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। वॉल्यूम पे 25, मल्टी वॉल्यूम पे 25% डिस्काउंट। मल्टी वॉल्यूम पे 25% है। देखिए बहुत, देखिए कितने आराम से हम दिखा पा रहे हैं ना आपको सब कुछ, क्योंकि भीड़ नहीं है। अभी हम बहुत जल्दी पहुँच गए हैं, तो तैयारी यहाँ पर चल ही रही थी। उन्होंने अपना काम छोड़कर हमें समय दिया है। प्रेमचंद जी की हमारे यहाँ से 22 खंड में वो रचनावली है पूरी। अच्छा, प्रेमचंद साहित्य रचना सारी सारी रचनाएं, वो आपको इनकी छोटी छोटी किताबों में अगर सारी कलेक्ट करोगे वो उससे भी ज़्यादा है। उसके अंदर निबंध, कहानियाँ, उपन्यास जो किताबों में नहीं मिलेंगे वो उसमें है पूरा। तो देखिए, ये जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रेमचंद जी को हम हमेशा, मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी को जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया थोड़ा सा, तो प्रेमचंद जी का नाम ज़रूर जाना होगा, उनकी कहानियों को ज़रूर पढ़ा होगा। और जिस तरह से वो लिखते हैं उसके बाद आपका ना हिंदी कहानियों में बहुत इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाता है। तो ये 22 वॉल्यूम में है ये, और ऐसा नहीं है कि पतली पतली हैं, अच्छी खासी वॉल्यूम में ये बुक्स हैं, 22 हैं। और उन्होंने बताया, जो यहाँ पर सेल्समैन है, उन्होंने बताया कि ये जो किताबें हैं ये 22 वॉल्यूम है, और इसके अंदर आपको वो कहानियाँ और वो निबंध आपको देखने को मिलेंगे जो आमतौर पर छपते नहीं हैं। तो अगर आप उनके फ़ैन हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी सभी किताबें, आपका एक ड्रीम है कि मुझे सारी किताबें एक साथ रखनी है, तो ये 22 वॉल्यूम मेरे ख्याल से आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर वो कहानियाँ भी लिखी गई हैं, वो निबंध भी लिखे गए हैं जो वैसे आमतौर पर छपते नहीं हैं। दोस्तों, आगे चलकर अब हम आ गए हैं वाणी प्रकाशन पर। वाणी प्रकाशन में हमारे साथ सर मौजूद हैं, और यहाँ की ये जो किताबें हैं मैं बताऊँगा आपको, आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, जॉन इलिया साहब को, कुमार विश्वास जी को, विनोद कुमार शुक्ल जी को,
या फिर गुनाहों का देवता अगर आपने पढ़ी हो, तो वो सभी किताबें यहाँ पर लगी हैं। सर सबसे पहले तो बताइए कितना डिस्काउंट मिलेगा जो लोग यहाँ पर आएंगे? 10% से 20% तक हमारे यहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है। सर बेस्ट सेलर किताबों के बारे में बताइए, कौन सी बेहतरीन किताबें जो लोग यहाँ पर आके जल्दी से जल्दी खरीद लें? दीवार में खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। और जॉन एलिया साहब की डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने संपादित करी है, लेकिन यानी गुमान। और मैं जो हूँ जॉन एलिया, ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी द्वारा संपादित की गई हैं। आइए थोड़ा इधर आ जाते हैं। देखिए इन किताबों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एक ही किताब है बहुत खूबसूरत सी, कोई दीवाना कहता है, कुमार विश्वास जी ने ये किताब लिखी है। साथ ही में बेस्ट सेलर्स जो अक्सर हम सोशल मीडिया के ऊपर भी देखते हैं, ये जो कलेक्शन है, इधर आइए, ये लेकिन, गुमान, मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ, और ये सभी किताबें यहाँ पर हैं। यानी भी यहीं पे आसपास होगी कहीं ना कहीं। जी, दीवाने मोमिन, ये देखिए शायरी का बहुत कलेक्शन है हमारे यहाँ। शायरी, जो लोग शायरी पढ़ना पसंद करते हैं, जिनको शौक़ है कि इस बार मुझे एक कलेक्शन शायरी भरी लेनी है, तो ये किताबें ज़रूर आप खरीदें। ये वाणी प्रकाशन पर मैं हूँ। 10 to 20% ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और बहुत शानदार किताबें देखने को मिलेंगी। सभी विधाओं की किताबें हैं। सभी विधाओं की किताबें यहाँ पर हैं। सिनेमा, समाजशास्त्र, पत्रकारिता, आत्मकथा, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, शोधार्थियों के लिए दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, प्रवासी साहित्य, आदिवासी साहित्य पर बहुत किताबें हमने प्रकाशित की हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम विनोद कुमार शुक्ल जी की दुनिया में और प्रेमचंद जी की दुनिया में चलते हैं आगे। हमें बताइए थोड़ा सा नॉवेल्स के बारे में और वो सभी किताबों के बारे में, कौन कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, उपन्यास। ये हाँ। स्वदेश दीपक के सारा कलेक्शन है। स्वदेश दीपक जी का, प्रेमचंद का पूरा साहित्य आ गया सर। उदय प्रकाश का बहुत अच्छा बिकता है, पीली छतरी वाली लड़की, बेस्ट सेल किताब है, बहुत अच्छी किताब है। मंटो का पूरी कहानियाँ है, 25 भागों में है ये, इसमें सभी कहानियाँ आ गई हैं मंटो जी की। तो जैसे हमने पहले बताया था, प्रेमचंद जी की एक जगह पर थी, और यहाँ पर जो है मंटो जी की पूरी कहानियाँ यहाँ पर जितनी लिखी गई हैं उनके द्वारा, वो सभी यहाँ पर हैं, संकलित की गई हैं। और सर और दिखाइए किताबें कौन कौन सी यहाँ पर हैं। और ये उपन्यास आ गए सारे इस तरीके के। और नरेंद्र कोहली का सारा साहित्य हमारे प्रकाशन से है। नाटकों पर हमने बहुत काम किया है, नाटकों पे की सभी अधिकतर किताबें हमारे यहाँ से ही प्रकाशित है। जी। तो जो लोग नाटक पढ़ना पसंद करते हैं, अक्सर वो देखते होंगे एक छोटा सा लोगो वहाँ पर लगा हुआ है, तो नहीं पता लगता होगा किसका है। वाणी प्रकाशन का है वो, जो लोग नाटक पढ़ना पसंद करते हैं। जी जी जी। और सिनेमा पर है किताबें, सिनेमा में है। पत्रकारिता पर जो शोधार्थी हैं, वो पत्रकारिता मीडिया की किताबें हैं हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया जी, सभी विधाओं की किताबें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर 10 to 20% ऑफ, जैसा कि सर ने बताया, और यहाँ पर आप ज़रूर आइए। बहुत बड़ा कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा स्टॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर शेल्फ भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी लगातार कई सारे यहाँ पर किताबों को रखा गया है, और बेस्ट सेलर किताबें जो आप अक्सर देखते हैं वो यहाँ से बनकर आई हैं। दोस्तों इस समय मौजूद हूँ पेंगुइन स्वदेश पर, और ये एक हिंदी वर्जन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेंगुइन का। और इंटरेस्टिंगली मतलब यहाँ पे जितनी भी इंग्लिश टाइटल्स थे उनको हिंदी में कर दिया गया है। तो यहाँ पर आइए ज़रा बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हृदयदीप, ये बेस्ट सेलर जो अभी चल रही थी हाल ही में हार्ट लैम्प के नाम से, और नालंदा यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ पर हिंदी पेंगुइन पर अभी हम हैं, और 10 to 20% ऑफ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर जो लोग इंग्लिश की किताबों से थोड़ा सा पढ़ नहीं पाते, जिनको दिक्कत आती हो, या जो हिंदी प्रेफर करते हैं, वो चाहते हैं कि हम हिंदी में किताबें को पढ़ें, तो यहाँ पर जो कई सारी किताबें थी जो अंग्रेज़ी में थी अभी तक, वो आपको हिंदी में देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ गांधी हैं, कई चांद थे सरे आसमां, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स अभी चल रही है। इसका हार्ड कवर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कई सारी फ़िलोसफिकल किताबें देखने को मिलेंगी। इस साइड अगर मैं बात करूँ तो ये फ़िलोसफी, यहाँ पर आपको वही बेस्ट सेलर किताबें जया किशोरी जी की अगर आप पढ़ना चाहिए, हृदयदीप जैसा मैंने पहले बताया, नालंदा, और यहाँ पर आपको, और ये प्रेमचंद जी की। और इंटरेस्टिंगली पेंगुइन के ना हमेशा जो कलर्स रहते हैं वो बहुत ब्राइट रहते हैं, तो पढ़ने का भी ना अचानक से ऐसे और ज़्यादा मन करने लगता है। तो यहाँ पर आपको किताबें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे कई सारी जो रिलीजियस किताबें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो कई सारी फिक्शन बुक्स हैं, जो क्लासिक्स हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। साथ रहना अजनबी, भूल ना जाना अजनबी, ये कई सारी किताबें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इस कलेक्शन पर आप ज़रा नज़र डालिए। और साथ ही में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए भी यहाँ पर कलेक्शंस हैं।
तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो ये किताबें यहाँ पर हैं, क्योंकि ज़रूरी है। हमारे देश में ऐसा लगता है कई बार कि हिंदी ऐसे वैनिश होती जा रही है, कहीं दूर जा रही है, लेकिन ये जो यहाँ पर किताबें लगाई गई हैं, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि किस तरीके से हार्ट लैम्प को हार्ट लैम्प ना लिखकर हृदय हृदय क्या लिखा है, हृदय दीप लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन सभी बुक्स को ट्रांसलेट करना, चेंज करना बहुत बहुत बड़ा टास्क होता है, ताकि वो सभी लोग जो इन किताबों को अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं वो उन तक ये किताबें पहुंच सकें। यहाँ पर दोबारा मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पर ये पूरा कलेक्शन लगा है, भारत की राजनीति। ये सभी किताबें वो किताबें आपको देखने को मिलेंगी कई सारी जो आप आमतौर पर अंग्रेज़ी में देखते हैं, तो ये अंग्रेज़ी से हटकर यहाँ पर हिंदी में सभी किताबें छपी हैं। सेल्फ हेल्प की किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी, रिलीजियस किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी, फिक्शन किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी, और वो सभी क्लासिक्स नॉन फिक्शन किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बच्चों के लिए किताबें देखने को मिल जाएंगी, और बायोग्राफीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सभी किताबें आप आ सकते हैं पेंगुइन के स्टोर पर, अभी हम हैं, और 10 से 20% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा आपको। तो अगर आप आएँ पेंगुइन, तो यहाँ आपको, मैं इस समय खड़ा हूँ पिलर नंबर 8 H2 में, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और आपको आसानी से पेंगुइन की जितनी भी किताबें हैं उनको आप परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं राजपाल एंड सन्स पर, जहाँ हिंदी की किताबें और वो शेर व शायरी की किताबें तमाम जो आप पसंद करते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। शुक्ला जी हमारे साथ है। सर, किताबों के बारे में चलिए विस्तार से ज़रा बात करते हैं। कौन कौन सी नई किताबें यहाँ पर आई हैं? अभी हमारे यहाँ से आई है कांग्रेस हाउस, दमनक जहानाबादी, गीताश्री का है, सिलवटों की रूह, किस्सा गोई उपन्यास है, इरशाद खान सिकंदर का। 42 साल की उम्र में बेचारे आज चले गए हैं, पिछले साल इनका इंतकाल हुआ है, तो ये लास्ट किताब समझ लीजिए उनकी है। इसके अलावा 12 खड़ी ज्ञान चतुर्वेदी की है, विष्णु नागर का ऊपर बैठा एक निठल्ला, और हुमा का पंख है उपन्यास है, दीपा गुप्ता का है जी। और ये इसके साथ फिर ये भक्ति अगाधन भक्ति काव्य का जो है पूरा एक संकलन हमने छापा है, माधव हांडा जी का संपादन है। इसके साथ साथ इनकी कालजयी सीरीज भी है। अब हम चलते हैं शायरी की ओर। ये हमारा 2024 का प्रकाशन है नया, और इसके बाद ये शेरो शायरी है जिसमें फिराक गोरखपुरी हैं, निदा फाजली हैं, कैफी आजमी हैं, गालिब हैं, ट्रेजडी ऑफ उर्दू पोइट्री, ये चीज़ें चल रही। इसके बाद अपने बेस्ट सेलर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये है मधुशाला हरिवंश राय बच्चन का, जिसके 78 संस्करण लगभग हो चुके हैं। मधुशाला एवर ग्रीन आइटम, ब्रांड नेम ऑफ राजपाल एंड सन्स। बहुत बढ़िया। कुरुक्षेत्र दिनकर का। इसके बाद ये माधव हांडा का ही कालजयी सीरीज लगा हुआ। इसके बाद हम नाटक में आ रहे हैं। नाटक के साथ जनरल रेफरेंस लगा है। जरा देखिए, रहीम, सूरदास, सारे मध्यकालीन कवि जितने हैं भक्ति मतलब इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, सूरदास, कबीर, तुलसीदास, रहीम, अमीर खुसरो, इन सभी के बारे में जब अक्सर बात करते हैं तो इनके बारे में पढ़ा भी होना चाहिए। और यहाँ जॉन इलिया का जिन, जिस किताब का बहुत चर्चित किताब है ये, जॉन इलिया का जिन, इसके ऊपर एक नाटक भी बने हैं। कई नाटक हमने देखे थे, जैसे कि रेखता में हमने देखा था, इसके ऊपर एक नाटक भी था, तो प्ले हुआ था। तो ये एक किताब उसके ऊपर है। दूसरा ये हमारे यहाँ से बेस्ट सेलर उपन्यास है, आषाढ़ का एक दिन, कम से कम कई यूनिवर्सिटीज में प्रेस्क्राइब है। उसके साथ साथ यूपीएससी के स्लैब में लगा हुआ, नेट जीआरएफ में लगा हुआ, स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी किताब, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ये जो किताब है ये मैं इसलिए मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि ये जब इसके ऊपर मैंने नाटक देखा था तो मेरे दिमाग में छप गया था। तो मुझे याद है कि इस किताब में जब अचानक से कई सारे जो बड़े बड़े शायर हैं वो अचानक से सामने आ जाते हैं, उनकी आपस में बात होती है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। जॉन इलिया का जिन वो किताब है जो मतलब आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। इसमें आपको हर एक मैं कहूँगा जो शेर व शायर रहे हैं जितने भी, चाहे आप मीर की बात करें, चाहे आप गालिब जी की बात करें, उन सभी को अचानक से प्रकट हो जाते हैं और आपस में इनकी बातचीत होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है जॉन इलिया का जिन, ये ज़रूर आप पढ़ें अगर आप पढ़ना चाहें तो। ये फिर हमारा जनरल रेफरेंस सेक्शन है, इसमें वो किताबें लगी जो लेखक छपे हैं, 1-2 किताबें हैं। तो इसमें नोबेल पुरस्कार महिलाएं 50 क्रांतिकारी, कारगिल है, बीपी मलिक का लिखा हुआ। अब हम बढ़ते आगे बेस्ट सेलर फिक्शन और लिटरेरी फिक्शन उपन्यास कहानी की तरफ। इसमें बेस्ट सेलर उपन्यास लगा हुआ है मल्लिका, मनीषा कुलश्रेष्ठ का, भारतेंदु की प्रेमिका रही हैं, उनके ऊपर उपन्यास बेस बना। दूसरा पथेर पंचाली है, विभूति नारायण बंदोपाध्याय का, सत्यजीत राय ने इसी पे फिल्म बनाई थी। तीसरा सिद्धार्थ हरमन हेस लगा हुआ। अब हम बढ़ते अपने फिक्शन की तरफ। बेस्ट सेलर उपन्यास वयम रक्षाम वैशाली, आचार्य चतुर्सेन।
जो कि वैसे तो अब फ्री हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी बहुत मांग है। अब हमारा बेस्ट सेलर उपन्यास मानस का हंस लगा हुआ है आज तुलसीदास पे। ये वो उपन्यास है जो कि एक ज़माने में हमने भी अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ा था, और आज सौभाग्य है कि उसी किताब को हम बेच रहे हैं। वाह, देखिए कितनी बड़ी बात है जब ये कोई हमारा प्रेमचंद सेक्शन लगा हुआ है पूरा, मानसरोवर से लेकर ऊपर तक। इसमें बेस्ट गोदान जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला, हर पब्लिशर ने छापा है। गोदान, गबन और निर्मला, ये वो किताबें हैं जिनके बारे में अक्सर हम बात करते हैं। इसके बाद एक और एवरग्रीन उपन्यास हमारा है आवारा मसीहा, कितने पाकिस्तान ययाति। ये बेस्ट उपन्यास हमारे यहाँ के हैं। ययाति पे 2 अवार्ड मिला है लेखक को, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी। पहला उपन्यास है जिसपे 2 अवार्ड मिला है। अब हम जयशंकर प्रसाद की तरफ बढ़ते हैं। इसमें उनके टाइटल सब लगे हुए हैं बेस्ट सेलर। कंकाल है, तितली है, कामायनी है, ध्रुव स्वामिनी है, जो कि वे भी कई यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी प्रेस्क्राइब है। एक ये किताब बहुत ज़रूरी किताब है। कहा था। इस कहानी को पढ़कर बहुत अलग अनुभव होता है जब आप पढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की किताब है। बहुत कम उम्र में ये दुनिया से चले गए थे, स्वर्गवास हो गया था इनका, पर इनकी जो लिखी हुई किताब है ये बहुत खूबसूरत है, उसने कहा था। इसके बाद अमृता प्रीतम का सेक्शन है, स्टोरी कलेक्शन, जिसमें संपूर्ण कहानियाँ मोहन राकेश है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। और अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, अमर सेन नोबेल पुरस्कार प्राइजाथर, इनकी किताबें हैं। जे कृष्णामूर्ति और दर्शन शास्त्र अध्यात्म संस्कृत क्लासिक्स, इसमें इंडियन फिलॉसफी है। 1 मिनट, कोई बात नहीं सर, आराम से। हाँ, इंडियन फिलॉसफी। अब हम बढ़ते हैं, देवदत्त पटनायक है हमारे यहाँ, जिसमें इनकी पहली 3 किताबें हिंदी में लाने का श्रेय राजपाल एंड संस को जाता है, जिसमें शिव के 7 रहस्य, विष्णु के 7 रहस्य और देवी के 7 रहस्य, ये टाइटल्स हैं जो कि सबसे पहले हिंदी में आए थे। जो लोग रिलीजियस किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, देवदत्त पटनायक एक वो व्यक्ति हैं जो बहुत आसान बना देते हैं। जब हम जो पुरानी जो कथाएं हैं उनके बारे में बात करें, या चाहे हम रीजनल हिंदू और बौद्ध धर्म और तमाम जितने भी धर्म हैं जिनके बारे में बात होती है, चर्चा होती है, बहुत अच्छे से रिसर्च करके बहुत साधारण भाषा में देवदत्त पटनायक लिखते हैं। और राजपाल एंड सन्स में आपको ये किताबें हिंदी में देखने को मिल रही हैं। अब हम बढ़ते हैं इधर, हरिवंश राय बच्चन का पूरा सेक्शन, मेरी श्रेष्ठ कविताएं, उनकी आत्मकथा, मधुबाला मधुकलश। ये हमारा एक और एवरग्रीन प्रोजेक्ट चल रहा है, नगरों की कहानी, डिस्कवर इंडिया के नाम से सीरीज है। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में हमने किताबें छापी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब रस्किन बॉन्ड आगे, उसके साथ ही इंस्टायर्ड लगा हुआ है, जिसमें ये है एक गधे की आत्मकथा, किशन चंद्र का बेस्ट है, अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर की। ये नया है, विष्णु नागर का, पिछले बुक फेयर में रिलीज हुआ था। 75 व्यंग है आदमी की। इनकी हरिशंकर परसाई के बारे में जो पढ़ते हैं उनको पता ही होगा, बहुत सरकास्टिकली और बहुत ज़रूरी मुद्दों के ऊपर वो लिखते हैं। उन्होंने अपनी अपनी बीमारी नाम की, उनके टाइटल बहुत अतरंगी रहते हैं हमेशा। ये हमारा R.K. नारायण का सेक्शन है, जिनकी फेमस किताब मालगुडी डेज हमारे यहाँ से है, गाइड है, गाइड पे ही फिल्म बनी थी। और ये युगदृष्टा भगत सिंह। और इसके बाद ये किताबें हैं पवन पुत्र, पीताम्बरा। ये हमारा अवार्डेड किताबों का रैक है, जो पुरस्कृत किताबें हमारे यहाँ से, उसका ये डिस्प्ले है, जिसमें गाइड है, कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान है आती है। और ये सेक्शन बेस्ट सेलर्स में है, इसमें भी मंटो की किताबें हैं, उसके साथ प्रसाद की हैं। और ये हिंदी शूद्र, ये सब बेस्ट सेलर सेक्शन है। ये हमारा न्यू अराइवल के इधर भी है, तो इसमें अभी किताबें और लग रही हैं। देखिए, जैसे हमने बताया कि तैयारी अभी चल ही रही है, आज पहला दिन है। और शुक्ला जी ने जैसा हमें बताया, यहाँ पे सभी किताबों के बारे में बताया। और सर, डिस्काउंट कितना मिलेगा? 20%। 20%। देखिए, 20% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ज़रूर आप यहाँ पहुँचिए। सभी ज़रूरी किताबें, जैसे उसने कहा था, जॉन इलिया का जिन, और जितनी भी किताबें यहाँ पर थी, हरिवंश राय बच्चन जी की किताब यहाँ पर देखने को मिल रही है, हरिशंकर परसाई जी की किताब आपको देखने को मिल रही है। तो और यहाँ पर जैसा मैंने बताया, मंटो जी के ऊपर भी मंटो जी ने जो भी किताबें लिखी हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कलेक्शन है। तो यहाँ पर हम हैं राजपाल एंड सन्स पर, और ज़रूर इनका जो कलेक्शन होता है वो हमेशा बहुत शानदार रहता है। तो आप ज़रूर अगर आएँ यहाँ पर तो ज़रूर यहाँ पर पहुँचिए। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हॉल नंबर 3 में सब कुछ हमने आपको दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर कई सारे और रीजनल भी हैं जो बन रहे हैं यहाँ पर। अभी वो खुले नहीं हैं, पर हमने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है उनको भी। और यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अलग अलग भाषाएं, तमिल, गुजराती, तेलुगु, पंजाबी, इन सभी किताबों में, इन सभी भाषाओं में, रीजनल भाषाओं में
यहाँ पर आपको किताबें देखने को मिल जाएंगी। हॉल नंबर 2 है ये रीजनल किताबों के लिए ही था स्पेसिफिकली, 2 और 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भी सबसे पहले हमें हिंदी हुक्म दिख रहा है, तो अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है और आगे चलते हैं, हॉल नंबर 3 को पूरा देखते हैं। और मुझे लगता है अभी तक आपको थोड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि देखिए खाली पड़ा है बिल्कुल, और यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं नहीं, बिल्कुल खाली है। आज पहला दिन है, आपको दोबारा बता दूँ, आज पहला दिन है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और मेरे ख्याल से बाहर भीड़ लगनी शुरू भी हो गई होगी। 11 बजने में मुश्किल से 10 मिनट है, तो जैसे ही एंट्री शुरू हो जाएगी लोग यहाँ पर अचानक से बढ़ जाएंगे, तो हम जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी आपको सब कुछ दिखा दें। है ना। सबने काम किया तो दिखना भी हाँ हम हमारी टीम है ये हाँ ओसवाल पे जो ग्राफी का हाँ, वो सारा हमने काम करा है। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, मेहनत लग रही है कि कई दिन से सोए नहीं हो लग रहा है। कई दिन से सोए नहीं है और पूरा फाइनल करके जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का पूरा दिन लगेगा। देखिए ये सभी वो लोग हैं जो जब आप लोग आते हैं तो ये लोग तैयारी करते हैं। अभी ये थोड़ा कैमरा पर थोड़ा शर्मा रहे हैं, लेकिन काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका उन सभी लोगों की तरफ से भी जो लोग यहाँ पर आते हैं, और आप लोग जब अच्छा बनाते हैं तो तस्वीरें खिंचाते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। चलिए कर देंगे आपको फेमस। दोस्तों इस समय हम आ गए हैं अनबाउंड स्क्रिप्ट पर, एक और हिंदी पब्लिशिंग के पास। तो आयुष हमारे साथ हैं, बताएंगे क्या कुछ है। आयुष बताइए। हेलो जी, आज हमारे न्यू अराइवल्स में है। सबसे पहले तो कविता में है कहीं और पर कहाँ, कहीं और पर कहाँ, कहाँ गई एक सेकंड, कहीं और पर कहाँ, ये उपन्यास है नीरज पांडे जी का। फिर उसके बाद है विजेता दहिया का भाड़ में जाए वो नौकरी, और याया बूटवाला का 3 मुलाकातें। उसके बाद हमारे जो सबसे चलने वाली किताब है लिफाफा मुबारक, न्यू अराइवल में प्री बुकिंग में भी बहुत ज़्यादा चली है, और कौन जात हो भाई ये भी न्यू अराइवल में हमारे पास है। और न्यू अराइवल में हमारी और भी किताबें आने वाली है, जिसमें जो डेली हमारी लॉन्चिंग होगी, बुक लॉन्च होगी, और वो यहाँ पे लगती जाएगी, जिनमें हमारे बहुत ऑथर्स अभी आने वाले हैं। जैसे हमारी नई किताब प्री ऑर्डर पे चल रही है जाति जनगणना की, जाति जनगणना चल रही है जात से जमात तक, लक्ष्मण यादव की है। उनकी पहली किताब आई थी प्रोफेसर की डायरी, जिसने हड़कंप मचा दिया था पूरे इंडिया में, इतनी बेस्ट सेलर रही थी वो। देखिए इस किताब का नाम है कौन जात हो भाई, और इसमें एक कविता मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सत्ता का ईश्वर। ईश्वर वो कर्जा है जिसे गरीब आजीवन भरता है, सत्ता की तरह। ईश्वर वो पर्दा है जो बेबस को नंगा करता है, सत्ता की तरह। ईश्वर वो बर्दा है जो हाड़ चबाया करता है, सत्ता की तरह। ईश्वर वो गर्दा है जो सपने धूमिल करता है, सत्ता की तरह। ईश्वर वो गर्दा है जो स्त्रियों पर जुल्म करता है, सत्ता की तरह। ईश्वर कोरा पर्चा है जिसे नहायक भरना पड़ता है, सत्ता की तरह। ईश्वर वो फंदा है जो मजलूमों की गर्दन कसता है, सत्ता की तरह। ईश्वर झूठा दर्जा है जो तर्क से हमेशा डरता है, सत्ता की तरह। तो ये एक बहुत खूबसूरत कविता समाज के ऊपर, और बहुत ज़रूरी किताब यहाँ पर है। इस किताब का नाम है कौन जात हो भाई। कविताएँ एक बेस्ट किताब है जो अभी आई, वीरू सोनकर, हिंदी में इनका बहुत नाम है। मैं बेहोशी का एक पत्थर था, मैं चाहूँगा कि आप इससे भी एक कविता पढ़ें। देखिए इसका नाम है मैं बेहोशी का एक पत्थर हूँ, और इस किताब को लिखा है वीरू सोनकर ने। तो सबसे पहली है दुख की कहानियाँ। कुर्सी। चल फिर रहे कूल्हे के लिए 2 बाई 2 का लघु बिस्तर बनती, वह भूलती है पैर के पंजों से आ रहा रक्त हो गया बाधित, पंजे में भरा है सड़क का समूचा ताप, निढाल हो रही आंखें चाहती हैं। कुर्सी का बिस्तर हो जाना जो वह नहीं हो पाती, वह एक छोटी प्यास बुझाती है, एक घूंट नींद बनती है, और थकान के अगले संस्करण के लिए बिछड़ती है, वह टुकड़ों में प्रेम करती है। इस कविता का नाम है कुर्सी, और वीरू सोनकर जी ने इसको लिखा है। बहुत खूबसूरत किताब है, कविताओं से भरी हुई। इस किताब को आपको ख़रीदना हो तो आप अनबाउंड स्क्रिप्ट पर आ सकते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जो हमें फॉलो करेगा, हमें फीडबैक देगा, हमें रिव्यू करेगा, उनके लिए 15% डिस्काउंट। जी, तो ज़रूर अगर आप बुक फेयर आ रहे हैं तो, और हिंदी में कविताएं पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आप अनबाउंड स्क्रिप्ट पर आ सकते हैं। तमाम किताबें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बंडल आपको देखने को मिलेंगे, जो मतलब आम तौर पर साथ में ख़रीदे जाने चाहिए। यहाँ पर भी आपको ऑफर्स देखने को मिलेंगे, तो आप ज़रूर अगर अनबाउंड स्क्रिप्ट पर आएँ तो किताबें खरीदिए ज़रूर। जी आयुष। हमारे कुछ बेस्ट सेलर्स भी हैं। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोफेसर की डायरी हमारे यहाँ की बेस्ट सेलर रही थी, जिसमें लिखा है कॉपी सोल्ड 50,000,
उसके बाद आदिवासी निर्माण, राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, ये भी हमारी बेस्ट सेलर रही थी। इनमें उन आदिवासियों की कहानी है जिनका नाम आज तक हमें नहीं पता। हमें बिरसा मुंडा के आगे कोई भी आदिवासी का नाम नहीं पता होगा, लेकिन इन सब आदिवासियों की कहानी है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में मदद करी। तीसरी किताब है हमारी लुक अराउंड, ये विजेंद्र चौहान जी की किताब है। ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए है, मोटिवेशनल भी है, हर चीज़ के लिए है। चौथी किताब है, कवि हैं वरुण आनंद, उनकी कविता है इसमें। जितनी भी उनकी प्रेरित कविताएं हैं जो आप रील्स में देखते होंगे, हर जगह देखते होंगे, और उनसे भी ज़्यादा कविताएं इस किताब में हैं। इनका दूसरा संस्करण भी आ चुका है। घर के वास्ते जन जन में प्रचलित स्वयं श्रीवास्तव, इनकी कविता भी बहुत फेमस है, सब रील पे चलती है, और इनकी जो कविताएं रील पे भी नहीं है वो इस किताब में है। तो ये किताब भी आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। और एक किताब यहाँ पर नज़र आ रही है, इसका कवर पेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बेरोज़गार इंजीनियर और गूंगे गन का इंसाफ, विश्वास शर्मा जी ने इस किताब को लिखा है। ये भी बहुत चर्चित किताब थी। और एक और किताब आप लेकर आए हैं जी, कर दिखाओ कुछ ऐसा, ये किताब आरजे कार्तिक ने लिखी है, और ये भी हमारे यहाँ की सबसे बेस्ट सेलर में से वो रही है। और इसका भी इंग्लिश एडिशन आने वाला है, और ये लोग सब लोग आएंगे। आज बुक फेयर का पहला दिन है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, आरजे कार्तिक एक रेडियो जॉकी हैं जिनकी किताबें बहुत चलती हैं, और अंत में जब वो कोई भी कहानी सुनाते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जब वो कहानी सुनाते हैं, तो अंत में कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये उनकी किताब है, और इसमें मुझे लगता है कई सारी कहानियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं, बहुत मोटिवेशनल और बहुत, मैं कहूँगा कि एक रूह को छू देने वाली कहानियाँ और सीख देने वाली कहानियाँ आपको मेरे ख्याल से आरजे कार्तिक बहुत अच्छी सुनाएंगे जी। आपने रील में देखा होगा गोपाल दत्त जी को, और करो थिएटर, उनकी किताब अभी आई है, गोपाल दत्त जी की आदत है हमको। इसमें उनकी वो सब कविताएं हैं जिन्हें उन्होंने अपनी फिल्मों में या थिएटर में किया है, वो सब कविताएं। इसका पहला ही है, इनकी पहली ही कविता है नया साल, आप पढ़ेंगे जी। देखिए, गोपाल दत्त जी की ये किताब है, आदत है हमको, कविताएं इसमें हैं। इस पहली कविता का नाम है नया साल। इस नए साल में दिन 2 सूरज से रोशन हों और रातों को 4 चांद लग जाएं, सारी लड़कियों की मुस्कुराहटों का फूल बने और घर की खिड़की पर रखे उस गमले पर उगाए, जिस पर सुबह उठते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है। पैसे इतने हों कि न विन्नावों का फेर पड़े और ना 36 का आंकड़ा हो, बिना मतलब की यातनाएं हों, काम की फिक्र उतनी हो जितनी बिजली चले जाने के डर से, मोमबत्ती खरीदने की फिक्र होती है, कुछ नई किताबें, कुछ नए खाने, अपने ही बारे में कोई नई बात पता चले, ये तो स्वाभाविक ही है। कुल मिलाकर बात ये है कि ये नया साल उम्मीद से अच्छा गुजरे। तो ये गोपाल दत्त जी की किताब है, अनबाउंड स्क्रिप्ट पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। आप ज़रूर इसको खरीदें। जो लोग थिएटर फॉलो करते हैं, जो गोपाल दत्त जी को फॉलो करते हैं, जो कविताएं फॉलो करते हैं, जो लोग ड्रामा देखते हैं, उनको बिल्कुल उनके बारे में पता होगा, और उन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो मुझे मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़रूरी किताब हो सकती है कि। और अनबाउंड स्क्रिप्ट में 2 इम्प्रिंट भी हैं, युवान बुक्स, द किड बुक। द किड बुक में हम बच्चों के लिए किताब रखते हैं, अनबाउंड स्क्रिप्ट में हम 10 साल से 17 साल के लिए किताब रखते हैं, और 17 साल से ऊपर के लिए युवान बुक्स है। मैं आपको कुछ किताबें द किड बुक की भी दिखाऊंगा जो हम बच्चों के लिए है, और उसमें से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बिकने वाली किताब है चंपक, जो आपने बचपन में पढ़ी ही होगी। चंपक के 4 भाग हैं हमारे यहाँ, और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली किताब है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। और ये केवल अब वो चंपक नहीं रह गई है जिसमें इलस्ट्रेशन रहता था, ये पूरा कंपाइलेशन है जिसमें साहस, रोमांच और विज्ञान को भी जोड़ा गया है। देखिए, इसमें इलस्ट्रेशन भी है, कहानियाँ भी हैं जो बच्चों को प्रेरित करती है, मोटिवेशनल भी हैं, इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ भी हैं। इसके 4 भाग भी हैं, और सब भाग में अलग अलग इलस्ट्रेशन है, अलग अलग कहानियाँ हैं। भाग 1 साहस, रोमांच और विज्ञान, भाग 2 दोस्ती और साहस, दोस्ती और रहस्य की, भाग 3 परिवार, दोस्ती और हास्य की, भाग 4 चुनिंदा कहानियाँ हैं। इसमें सब ये हमारे यहाँ की बेस्ट है, और भी कई किताबें हमारे यहाँ आपको दिखाएंगे। बाल रामायण भी है बच्चों के लिए,
हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये इलस्ट्रेशन भी है, इसमें कहानियाँ भी हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक किताब, इसमें लिटिल हनुमान जी की कहानियाँ हैं। ये हमारे यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है। और हमारे पास प्रेमचंद जी की पहली जानवर किताब कुत्ते की कहानी, सबसे पहली किताब थी उनकी, हिंदी का पहला बाल उपन्यास था उनका, कुत्ते की कहानी। ऐसे हमारे पास बच्चों के लिए बहुत प्रेरक कहानियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद की जंगल की कहानी, मुंशी प्रेमचंद जी की बाल कहानियाँ, और एक किताब थी हमारे पास उल्लू का काला चश्मा, ये भी बहुत फेमस है, उल्लू का काला चश्मा। इसके ग्राफिक्स, इसका इलस्ट्रेशन बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखिए ये सभी जो है अनबाउंड स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिल रही हैं। सभी किताबें बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं। जो इंटरेस्टिंग किताबें हैं यहाँ आप आकर परचेज़ कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया यहाँ पर आप कॉम्बो भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदी की सभी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। अंग्रेज़ी में भी कुछ किताबें यहाँ पर हैं जो बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो ज़रूर इन किताबों को आप ख़रीद सकते हैं। अब चलते हैं आगे। दोस्तों ये किताब है लिफाफा मुबारक, इसके 2 एडिशन आ रखे हैं। और इंटरेस्टिंगली इसमें जो प्रेमी और प्रेमिका हैं इनकी आपस में चर्चा होती है मेल के ज़रिए। और इसके जो मेल थे, जितने भी मैसेजेस आपस में भेजे गए शादी से पहले और शादी के बाद, उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे लिखा गया है। तो जो प्रेमिका थी उस कहानी की जो भी हैं हमारे साथ शिल्फ हैं। शिल्फ, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए, किताब के बारे में। कैसे आपने सोचा कि इस बुक को हम लोगों तक पहुँचाना चाहिए, छपवाना चाहिए, और क्यों अब लोगों को इसे पढ़ना चाहिए? तो पहले तो मैं इस चीज़ को थोड़ा दुरुस्त कर दूं कि इसमें हमारे मैसेजेस नहीं हैं, खत हैं। और क्योंकि हम डिजिटल एज में रहते हैं तो वो खत ईमेल के ज़रिए पहुंचाएगा एक दूसरे तक। एक घर में रहते हुए खत लिखना अमूमन एक अटपटी चीज़ है, अटपटी चीज़ लग सकती है, मगर मेरे हिसाब से हम दोनों को ऐसा लगता है कि कई चीज़ें होती हैं जो हम सामने से कह नहीं पाते, या जो शब्दों में बयां हो सकती हैं चीज़ें, वो लिख कर उनका जो हम सामने बोलेंगे तो उसके मानी कुछ और निकल सकते हैं, क्योंकि हम एक्सप्रेशन कुछ और दे रहे होते हैं। और हर इंसान की एक भाषा होती है। तो हम जब शादी से पहले खत लिखते थे, वो 4-5 साल के हमारे खत थे, वो एक किताब में आए थे लिफाफा नाम से। और वो पिछले साल आई थी किताब। तब हमारी शादी के बिल्कुल बाद हमने किताब निकाली, जो सारे खत थे उसमें संकलित किए, और इसमें शादी के बाद के खत हैं। और बात ये है कि जब कोई चीज़, हर इंसान की एक भाषा होती है, हमारी भाषा हमें लगता है कि है ही खत। तो जब भी कोई तकरार होती है या फिर कोई बहुत ही अच्छी बात होती है तो हम सामने से ना कहकर लिखकर उस चीज़ को बयां करते हैं। और एक चीज़ जो क्यों पढ़नी चाहिए किताब, वो शायद इसलिए पढ़नी चाहिए कि कई बार एक तो हमारे देश में शादी के ऊपर बात बहुत कम होती है, और शादी में जो प्रेमी प्रेमिका को शादी के बंधन में हम अक्सर नहीं देखते, शादी के बाद दी एंड देखते हैं, मूवीज़ में भी, कहानियों में भी, उपन्यासों में भी। लेकिन शादी के बाद, शादी एक पड़ाव होता है और उसके बाद चीज़ें आती हैं। और शादी 2 लोगों के अलावा इतर पूरे समाज में आपका, उस समाज का असर होता है। तो उस समाज पर असर और समाज का असर, दोनों चीज़ें कितनी मायने रखती हैं, कहीं ना कहीं वो ज़रूरी है। इसलिए इस किताब को हमने सार्वजनिक करना समझा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम दबा कर रखते हैं, लेकिन अगर उसका पर्दा हटा दिया जाए तो किसी का तो फ़ायदा हो सकता है। तो बस ये किसी का फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया शिल्प जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये ज़रूरी किताब है लिफाफा, फर्स्ट पार्ट है, और ये दूसरा है लिफाफा मुबारक। शादी से पहले और शादी के बाद की जितने भी मेल्स थे वो इन्होंने यहाँ पर छापे हैं। ज़रूर आप पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग और ज़रूरी किताब हो सकती है आपके लिए।